नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज अपन बात करने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति है या फिर कोई भी चार्ट है, उसमें अगर एंजाइटी के, डिप्रेशन के, अपन ये मान सकते हैं कि अज्ञात भय है, तनाव है, उसके अगर योग है या फिर उसके साथ में ऐसी स्थितियां हैं, तो उनसे अपन निजात पाने के लिए, बचने के लिए, उस स्थितियों को कंट्रोल में लेने के लिए कौन सी रेमेडीज अपन सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव रेमेडीज है कौन सी है अपन कर सकते हैं और उन सभी स्थितियों को अपन कंट्रोल के अंदर ले सकते हैं। तो अपन इस वीडियो के अंदर जो सबसे इफेक्टिव रेमेडीज है या फिर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने जो अनुभव के अंदर कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव रेमेडीज कौन सी रहती है जो व्यक्ति को एंजाइटी डिप्रेशन है उससे बाहर निकालने के अंदर मदद करती है, वो सारी रेमेडीज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें अपन बात करने वाले हैं रेमेडीज की। और कौन सी रेमेडी, कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में, एंजाइटी के अंदर है, अज्ञात भय रहता है उसके साथ में, तो उन रेमेडीज के बारे में अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले रेमेडी है आपके, अपने को यह पता है कि डिप्रेशन की स्थिति है व्यक्ति के किसके कारण होती है, कौन सा प्लेनेट उसके लिए जिम्मेदार है, तो वो है आपके चंद्रमा। जब चंद्रमा नैसर्गिक शुक्र है उनके संपर्क में आ जाए, उनके साथ में किसी भी तरह से कंजंक्शन बना ले, तो व्यक्ति है उसके डिप्रेशन की स्थिति रहती है। अब चंद्रमा है, इसी के अंदर अपन इसके अंदर रेमेडीज की बात करने वाले हैं। अपन वो नहीं देख रहे कि कौन कौन से सूत्र है, सूत्रों से पता करते हैं या फिर कौन कौन से योग है जिनसे अपन पता करते हैं कि अपने चंद्रमा पीड़ित है या फिर अपने डिप्रेशन की स्थिति है। रेमेडी है उसके हिसाब से बात करें तो चंद्रमा है उसके अंदर इसके सबसे जो प्रमुख रेमेडी है वो छुप रखी है। चंद्रमा है उसके जो लास्ट वर्ड है वो क्या है, आपके माँ। तो आपके माँ के साथ, माँ जो शब्द है इसी के अंदर आपकी जो सबसे इफेक्टिव रेमेडी है वो आपके छुप रखी है। कैसे छुप रखी है? माँ है उनके अंदर एक क्वालिटी है, और क्वालिटी है वो किसकी है, आपके सेक्रीफाइस करने की। अगर कोई भी व्यक्ति है खुद के अंदर ये क्वालिटी डेवलप कर लेता है, कोई भी व्यक्ति है सेक्रीफाइस करने की क्वालिटी खुद के अंदर डेवलप कर ले, तो वो कभी भी डिप्रेशन के अंदर या फिर कभी भी एंजाइटी की जो स्थिति है उसके अंदर नहीं जा सकता। और ये जो क्वालिटी है अपन किसके अंदर देखते हैं, अपन माँ के अंदर देखते हैं। माँ है अपने लिए कई चीजों के अपने लिए या फिर अपन ये मान सकते हैं कि अपने लिए कई चीजों का बलिदान देती है, कई चीजों के लिए सेक्रीफाइस कर लेती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर सेक्रीफाइस करने की क्षमता है, वो क्वालिटी उसके अंदर है, तो वो कभी भी व्यक्ति डिप्रेशन के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, और देखते हैं अपन। अब माँ है, माँ से मैं बता चुका हूं कि आपकी जो मनोस्थिति है या फिर आपके जो डिप्रेशन की स्थिति है, सबसे ज्यादा जो कारगर रेमेडीज है वो आपकी माँ से जुड़ी हुई है। सबसे पहले एक क्वालिटी डेवलप करनी है, कौन सी, सेक्रीफाइस वाली। उसके बाद में माँ के साथ में आपकी ट्यूनिंग, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि माँ है उनको आप रोज चरण स्पर्श करें, माँ है उनकी सेवा करें, उनके साथ में ट्यूनिंग अच्छी रखें, उनसे आप बातें करें, या फिर किसी भी तरह की अपन ये मान सकते हैं कि माँ के आप अच्छे से कांटेक्ट में रहें, तो आपके डिप्रेशन की स्थितियां नहीं बनेगी। ठीक है, तो 2 नंबर रेमेडी है आपके लिए कि माँ के साथ में रिलेशन आपको अच्छे रखने हैं, उनको रेगुलर आपको चरण स्पर्श करना है। ठीक है, आगे बात करें अपन। चंद्रमा है उसकी जो धातु है वो है आपके चांदी, ये अपने को पता है। ठीक है, तो चांदी है उसका क्या लेना है, आपको एक बर्तन लेना है। चांदी का एक बर्तन ले ले, उसमें आप जब सोते हैं उस समय उस बर्तन में पानी भर दे और सुबह उठते ही उस पानी को आप पी ले, तो ये भी बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। किसके लिए? जब आपकी मनोस्थिति है पूरी गड़बड़ चल रही हो। चांदी का एक बर्तन लेना है, उसके अंदर पानी भर दे और सुबह उठते ही वो पानी आप पी लें। ठीक है, या फिर चांदी के बर्तन के अंदर आप मैक्सिमम टाइम पानी पीने की कोशिश करें। उसके अलावा चौथी रेमेडी है आपके चांदी की चेन है वो क्या कर ले, आप गले के अंदर धारण कर ले, गले में धारण कर ले। चांदी की चेन है वो क्या करना है, आपको गले के अंदर धारण करना है अगर आपकी मनोस्थिति गड़बड़ चल रही है। कब करनी है धारण? या तो आप सोमवार का दिन देखें, और यह आप सबसे बेस्ट है, आप पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन ये रेमेडी है आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, तो 4 रेमेडी बता दी मैंने आपको। अब 5वीं रेमेडी की बात करते हैं अपन। आपको सात्विक भोजन लेना है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है आपके। आपको क्या करना है, आपकी मनोस्थिति गड़बड़ चल रही है, आपके अज्ञात भय रहता है, डिप्रेशन की स्थिति है, आपको पता नहीं है कि आपको किसी भी क्षेत्र को लेकर, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि वो डिप्रेशन में आए, लेकिन स्थितियां ऐसी बन जाती है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि अपने साथ में ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि अपने को डिप्रेशन में आना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं चलाकर डिप्रेशन के अंदर चला जाऊं, लेकिन उसके आसपास का जो वातावरण है, आवरण है, वो उससे ऐसी स्थितियां क्रिएट कर देता है कि उसको डिप्रेशन में आना पड़ता है। अगर आपके साथ में ऐसी स्थितियां बन चुकी है तो सबसे पहले तो ये रेमेडी बता चुका हूं। इसके अलावा बहुत ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है, कौन सी, कि आपको भोजन है वो कैसा लेना है, सात्विक भोजन लेना है। आपको तमोगुण वाला, रजोगुण वाला
वो भोजन आपको नहीं लेना है, बाहर का खाना आपको नहीं खाना है, आपके खान पान में किसी भी तरह की नशे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर तमो रजोगुण वाला आपका भोजन है तो आप डिप्रेशन है या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जो अज्ञात भय है उससे कभी भी निजात आप नहीं पा सकते। अपन संत है, तपस्वी है, योगी है, उनको देखते हैं, उनका भोजन कैसा है, उनका भोजन सात्विक है, उनको अपन ने कभी भी डिप्रेशन के अंदर नहीं देखा, उनमें कभी भी किसी भी तरह का अपन ने भय नहीं देखा कि ये किसी चीज को लेकर डरे हुए हैं या फिर फ्यूचर को लेकर या फिर किसी भी तरह का इनके अंदर भय है, डर है। तो इसके लिए जो आपके चंद्रमा है उसको सुधारने के लिए सबसे जो इफेक्टिव रेमेडी है वो कौन सी है, आपके सात्विक भोजन है वो आपको लेना है। ठीक है, आगे अपन रेमेडी की और बात करें तो आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का क्या करना है, आपको जप करना है। अपन ने देखा है कि भगवान शिव है, उनके सर पे क्या है, आपके चंद्रमा है, सुशोभित है, चंद्रमा विराजमान है। और अपन ये तो पता है अपने को, अपनी जो मनोस्थिति गड़बड़ होती है वो कौन से ग्रह के कारण होती है, वो अपना चंद्रमा है। जब पीड़ित हो जाए तब अपनी मनोस्थिति है गड़बड़ हो जाती है। और चंद्रमा है वो भगवान शिव है, उनके सर पे विराजमान है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा का जो डिपार्टमेंट है वो किसके पास है, भगवान शिव के पास है। तो भगवान शिव का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का अपन अगर जप करते हैं तो अपनी स्थिति है, मनोस्थिति वो क्या आती है, आपके कंट्रोल में आना स्टार्ट कर देती है। और कौन सी रेमेडी है, उसके बाद में है आपको रेगुलर क्या करना है, जलाभिषेक करना है। जलाभिषेक आप सभी को पता है कि जलाभिषेक अपन किसको बोलते हैं, भगवान शिव है, उनका क्या करना है आपको, आपके पास में कोई भी शिवालय है, शिव मंदिर है, शिवलिंग के पास में जाकर आपको शिवलिंग का क्या करना है, आपको जलाभिषेक करना है। जलाभिषेक में क्या है, अपने को यह पता है कि जब जल है उसको अपन फ्लोइंग में स्थिति में बहती हुई धारा को अपन देखते हैं तो अपनी मनोस्थिति कंट्रोल के अंदर आ जाती है। अपन ने नोट भी किया कि जब अपन समुद्र के किनारे जाए या फिर बहते हुए जल को, नदी को अपन जब देखते हैं प्रैक्टिकली तो कहीं ना कहीं अपना जो मन है उसको शांति मिलती है। अब अपने को यह भी पता है कि भगवान शिव है, उनके चंद्रमा है, पूरा डिपार्टमेंट उनके पास है। और अपन जब जलाभिषेक करते हैं कहीं ना कहीं अपन जो फ्लोइंग वाटर है उसको देखते हैं उस तरीके से। तो ये भी आपके बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है, किसके लिए, जब अपनी मनोस्थिति है पूरी की पूरी गड़बड़ हो जाए तो जलाभिषेक करना है, ये भी बहुत ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव रहता है। ठीक है, आगे अपन और रेमेडी की बात करें तो उसके बाद में है आपके सफेद चीजों का आप डोनेशन दे, सफेद चीजों का डोनेशन दे। सफेद चीजें कोई भी खाने पीने की वस्तुएं हैं तो उनका क्या करना है, आपको डोनेशन देना है। अब सफेद में क्या है, जैसे चावल है तो चावल आप डोनेट कर सकते हो, या फिर शिवलिंग है उसके ऊपर चढ़ा सकते हो, जरूरतमंद है उसको चावल दे सकते हो, खिला सकते हो। खीर बनाकर आप किसी भी जरूरतमंद है उसको खिला दे सकते हो। आप दूध है उसका किसी भी तरह से डोनेशन दे सकते हो। तो व्हाइट कलर की जितनी भी चीजें हैं खाने पीने की, उनका अगर डोनेशन देते हो आप तो कहीं ना कहीं आपके चंद्रमा है वो अच्छी स्थिति के अंदर आ जाता है। उसके बाद में जो नौवीं रेमेडी है वो है आपके भभूति या फिर अपन बोलते हैं भस्म। भस्म लगानी है। भस्म कहाँ पर लगानी है, भस्म आप सर पे लगा सकते हो, गले पे लगा सकते हो, अपने हृदय पे लगा सकते हो, आप जहां पर कंफर्टेबल हो। आपको लगता है कि मैं सर पे नहीं लगा सकता ऑफिस के अंदर या फिर गले पे नहीं लगा सकता, तो आप अपने बॉडी के किसी भी पार्ट पे भस्म है, या फिर अपन जो बोलते हैं ना जो रेगुलर हवन वगैरह होते हैं अपन जिसमें आहुति देते हैं, यज्ञ वगैरह होते हैं, तो उनकी जो भभूति है, भस्म है, वो ले आए आप, उसे अपने पास में रखें और उसका रेगुलर आप अपने बॉडी के किसी भी पार्ट पे, गले पे, हृदय पे, मस्तिष्क पे, कहीं पे भी आप तिलक करें। उससे देखेंगे कि आपकी जो एंजाइटी है वो खत्म होने लग गई है, आपकी मनोस्थिति पूरी की पूरी कंट्रोल के अंदर आने लग गई है। अपन ने देखा है कि जो भगवान शिव है उनके जो अघोर पंथी से जो जुड़े हैं, अपन बोलते हैं कि जो अघोरी है वो पूरी बॉडी के ऊपर भस्म लगाए हुए रहते हैं। उनको अपन ने कभी डिप्रेशन के अंदर नहीं देखा, कभी नहीं देखा कि उनके किसी भी तरह का भय है। तो ये पूरा जो इफेक्ट है किसका है, वो है आपके भभूति का। तो आप भी अपनी बॉडी है उसके ऊपर भस्म धारण करना यानी कि भस्म लगाना स्टार्ट कर दें तो आपकी मनोस्थिति है पूरी की पूरी कंट्रोल के अंदर आना स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव जो मैंने खुद ने अनुभव की है वो आपको 9 रेमेडी शेयर की है। आप अगर इनमें से 2, 3 या 4, 5 जितने भी आप कंफर्टेबल हो करने के अंदर, अगर आप 3+ रेमेडी है अपने जीवन के अंदर अप्लाई कर लेते हो तो निश्चित ही आपकी जो मनोस्थिति है, आपके जो अज्ञात भय रहता है या फिर आपके डिप्रेशन रहता है, आप किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, आपके साथ में जितने भी सरकमटांस है वो सारे के सारे कंट्रोल के अंदर आने लग जाते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल देख चुका हूँ, 2 साल का मेरा खुद का ये अनुभव है कि ये जो जिसने भी रेमेडी की है उनको 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। तो आप है ये रेमेडी कर सकते हैं और आपको कैसे रिजल्ट मिले हैं वो भी आप मेरे साथ है साझा कर सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति
अगर कह दे कि मैंने 3 या 4 प्लस रेमेडीज की है और मुझे किसी भी तरह के रिजल्ट नहीं मिले, तो वो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसमें मेंशन कर दूंगा। धन्यवाद।